नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। राजेश ठाकुर और जयराम महतो के बीच विवाद छिड़ गया है और वो भाषा को लेकर के, खास करके भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर के धनबाद और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो लागू किया गया है, इसको लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर 1932 के खतियान को लेकर के भी विवाद छिड़ा हुआ है। आखिरकार झारखंड सरकार की मैनिफेस्टो यानी JMM की जो चुनावी वादा था 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर के, उसमें भी विफल रही है सरकार। तो क्या कुछ विवाद चल रहा है, चलिए इनकी मुँह जबानी सुनते हैं। की अपनी भावना है, मगही वाले लोगों की अपनी भावना है, अमेरिका की अपनी भावना है। और राज्य सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो काफी सोच समझ के लेती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पक्षों से बात करके ही फैसला लिया है। तो हम समझते हैं कोई भी अब फैसला तो मुख्यमंत्री जी के पाले में है और मुख्यमंत्री जी सभी लोगों की बात संजीदगी से सुनते हैं। भोजपुरी अंगिका मगही वाले लोगों की भी बात उन्होंने संजीदगी से सुनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक भाषा से किसी की नौकरी रुक जाए, और भी 10-12 भाषा है, तो उसमें सभी लोगों को अपने अपने भाषा पर जिसकी पकड़ होगी वो एग्जामिनेशन में चुना हो जाएगा। तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम खोज करने जाएंगे, जिस पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया है, अगर खोज करने जाएंगे, जब हम चिट्ठा मैंने खोलेंगे तो हमको स्पष्ट लगेगा यदि उनका ये बयान है तो शायद वो इस राज्य के नहीं है। यदि है भी, हमको तो लगता है ऑटोमेटिकली नहीं है। तो पहला बात, उनको झारखंड का भूगोल नहीं मालूम होगा, झारखंड का कल्चर नहीं मालूम है, झारखंड के आंदोलन नहीं मालूम है। वह व्यक्ति अगर इस तरह का टिप्पणी करता है तो बहुत ही हास्यजनक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, उस अध्यक्ष को जाके कहिएगा कि 1948 को हो सके उनके पुरखे, भारत आजाद हुआ था 1 जनवरी, हम लोग 1 जनवरी को जश्न मनाते हैं। उनके पुरखे, उनके बाप दादा होंगे, चाहे और परदादा होंगे, वे जश्न मना रहे होंगे, वे पिकनिक मना रहे होंगे, वे गीत गा रहे होंगे। लेकिन हमने उस समय, हमारे पूर्वज छाती में गोली खा रहे थे, सरायकेला कांड हुआ था, आजाद भारत का जलियांवाला बाग। तो उस अध्यक्ष को बताइएगा कि नहीं जानते हैं तो बक्के मत, चुप रहिए। ठीक है, पार्टी आपको दलाली करने के लिए, जी हजूरी करने के लिए आपको अध्यक्ष का पद दे सकती है, लेकिन ज्ञान, आपको ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए झारखंडी बनना पड़ेगा। सीधा संदेश होगा उस अध्यक्ष को, 1 जनवरी 1948 खोलिए, सरायकेला गोलीकांड जो उड़ीसा के सरकार ने, दमनकारी सरकार ने सीधे छातियों पर 20,000 आदिवासियों की छाती पर, हमारे पुरखों पर गोली दागने का काम किया था। तो आजादी ऐसे नहीं मिली है, अलग राज्य ऐसे नहीं मिला है। और एक बात, ये जो भाषा की बात आई है, उनको बोलिए कि बड़का मोबाइल, अगर पार्टी बड़का पद दिया है ना तो एंड्रॉइड बड़का मोबाइल दिया है, खाली इतने लिखिएगा कि सरायकेला गोलीकांड का कारण क्या था, गूगल उत्तर देगा भाषा ही कारण था। क्या कारण होगा? भाषा ही। भाषा यानी वो लोग ओडिया भाषा बोलते थे, हम लोग झारखंडी भाषा बोलते थे। हमने छाती में 20,000 लोगों ने गोली खाना स्वीकार किया, लेकिन उड़िया बनना स्वीकार नहीं किया, उड़िया के पद चिन्हों में चलना स्वीकार नहीं किया। तो उस जो भी अध्यक्ष है उनको बोलिए दलाली कम कीजिए, दलाली बंद कीजिए। नहीं जानते झारखंड को तो चुपचाप रहिए, खाइए पिए मौज कीजिए, यहाँ क्या पटांग टिप्पणी मत दीजिए। भोजपुरी मगही यहाँ की भाषा नहीं है, ये अतिक्रमणकारी भाषा है। इस भाषा का अलग क्षेत्र, हम इस भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भाषा भी किसी की माँ की भाषा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भाषा हमारी यहाँ की नहीं है। ये भाषा यहाँ आएगी, मेरी भाषा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सिनेमा है। सुनिए, हमारा सबसे बड़ा डर, भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है। आज सिनेमा यानी समाज, ये जो जैकेट हम पहनते हैं ना, शाहरुख खान को देख के पहनते हैं, चूल कटाते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी को देख के कटाते हैं। ये लड़की लोग जो लिपस्टिक लगाती है ना, कैटरीना कैफ को देख के लगाती है। यानी सिनेमा का सीधा प्रभाव जमीन पे है, गांव में है, समाज में है। भोजपुरी के पास जोरदार सिनेमा है, उसकी भाषा का इतना जोरदार प्रचार होगा, वो मेरे गाँव तक आ जाएगी। जब मेरे गाँव तक आएगी तो मेरी भाषा खत्म हो जाएगी। लड़ाई स्वाभिमान की है, लड़ाई अस्मिता की है, लड़ाई झारखंडियत की है, लड़ाई झारखंड की असली पहचान की है। तो जयराम महतो ने करारा जवाब दिया है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, राजेश ठाकुर को। और इसका क्या जवाब आता है, बहुत ही जल्द इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि झारखंड में जो भाषा विवाद को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के जिस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ झारखंड की सरकार 5 सालों से युवाओं को रोज़गार नहीं दे रही है, और 2017 के बाद से कोई भी बहाली नहीं आई है। झारखंड के स्टूडेंट बेरोजगार हैं और सबसे बेरोजगारी दर झारखंड 3रे स्थान पर पहुंच गई है। तो आप देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस ओर मोड़ लेती है स्थानीय नीति। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।